कुछ गलतफहमियाँ जीवन में, कुछ गलतफहमियाँ जीवन में। आइए देखे ध्यान से। हाँ, ये सब बनावटी चेहरे हैं सीधापन के। हाँ, सब असली रूप में आएंगे ना। जो क्वेश्चन लोग कर रहे थे, अच्छा सोचो, अगर इसी क्वेश्चन, सुनो पहले, अगर इस क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछता, इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा होता, मान लीजिए ये पूछा होता, बेटा एच क्या दिया था, एल नॉट। सुनो, अगर देखो बात सुनो, यहां वेलोसिटी जीरो, यहां से रिलीज होगा, कहां जाएगा, नीचे। तो ये पूछता है कि ये बताइए कि जब ये ब्लॉक कहाँ गया, ग्राउंड पे आ गया, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, ये पूछ लेता डायरेक्ट, और कुछ नहीं पूछता बीच में से। ये इसकी इनिशियल पोजीशन है और ये इसकी फाइनल, सीधा आंसर। वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय mg, फ्रिक्शन है ही नहीं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय स्प्रिंग, स्प्रिंग सिर्फ यहाँ से यहाँ तक काम करेगी, फिर स्प्रिंग काम खत्म। तो ये वर्क डन बाय स्प्रिंग माइनस ऑफ k/2, ये यहाँ से यहाँ तक काम करेगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज़ीरो, स्ट्रेच जीरो हो जाएगा, कंप्रेस, और यहाँ पर आ जाएगा L0/2 का होल स्क्वायर, एक्स फाइनल माइनस एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर, खत्म। नॉर्मल यहाँ से लेकर यहाँ तक नॉर्मल यूँ चल रही हैं, नॉर्मल ने वर्क नहीं किया। वर्क डन बाई mg, mg यहाँ से लेकर यहाँ तक वर्क नहीं करेगा क्योंकि mg ऐसे है, डिस्प्लेसमेंट ये है, बट यहाँ से यहाँ, क्योंकि आपने ये इनिशियल ये फाइनल लिया हुआ है, ठीक, क्लियर है क्या। बट यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में mg वर्क करेगी। mg नीचे लग रहा है, आ भी नीचे रही है, तो वर्क डन बाय जो mg होगा वो इस पोर्शन का होगा, कितना आएगा बताओ, mgh, और h के नाम पर आ जाएगा 8L0। क्लियर है क्या यहाँ पर, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक हाफ mv² माइनस ऑफ ज़ीरो, यहाँ की वेलोसिटी हाफ mv², यहाँ वाली ज़ीरो, माइनस माइनस प्लस, बोलो k 8 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 8 ये, और ये हो जाएगा L0², सब लिखेंगे अभी, mg या 8 लगा दो, और ये L0, और ये आ जाएगा हाफ mv²। बोलो क्लियर है क्या। इस क्वेश्चन में उसने k दिया था कितना, mg/L0 दिया था ना, तो ये 8 है और ये L0, और ये L0², बोलो कितना आ गया, 8mg/L0, और ये आ गया हाफ mv², कितना आया था, एक L0 कट गया, L0 कट गया, एक L0 बचा, mg/L0/8, 8 8 जा 64 + 1 65 mg/L0/8 हाफ mv², कितना आया 4, 65/4, m से कट गया है, g/L0 का रूट, ये वेलोसिटी। नहीं आया क्या, इतनी, अगर ये पूछ ही लेता कितनी वेलोसिटी से टकराएगा तो अपन ऐसा कुछ नहीं करते, डायरेक्ट मार देते हैं आंसर। यही है, इसी का एक पार्ट है जो पिछला क्वेश्चन कर रहे थे भी आप, उसी का एक पार्ट है। भले पढ़ा कि नहीं पढ़ा, भाई नहीं पूछ सकते क्या, पूछने को थोड़ी हमको बैठकर बैठे यही पूछने, हमारे बच्चों को हमने यही पढ़ाया था, छोड़ दिया था। हाँ, ये सब बेसिक है बिल्कुल, मतलब यहाँ तो मैं अभी नाम ही नहीं रहा हूँ हाई फाई का, ठीक है। मैंने कहा ना, इसलिए मैं जो रिवीजन वाला जो क्लास रहेगा उसमें काफ़ी हाई मतलब मेंस लेवल का रहेंगे रिवीजन में। क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या, हाँ, वो मेंस लेवल के रहेंगे। कारण क्या है भाई, ये तो हो गया, ये सबको आ गया, रिवीजन हो गया, जिसने पढ़ लिया। अब जब रिवीजन में बैठे तो हाँ ये लगना चाहिए कि हाँ, क्योंकि सेम टाइप की चीज़ें रिपीट करोगे तो इंटरेस्ट नहीं आएगा, और देखते ही क्या हो जाए, अच्छा ये मैं करूँगा, ये करूँगा, और फिर जो नया है वो सीख लूँगा धीरे से, ये होना चाहिए भाई। आप मान के चलो फिजिक्स में आप बस प्रैक्टिस करते रहो, वो 11th में अगर आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस किया, 12th बहुत मस्त हो जाएगा। आप मानेंगे नहीं,
ठीक है, नीट के लेवल अब बहुत इजी हो गया है पहले के रेस्पेक्ट में। भाई साहब अभी भी आप मानेंगे नहीं, जो ये एम्स दिल्ली वाले जो बच्चे रहते हैं, आप मान के चलो, वो कहते ज़रूर हैं, वो कम से कम वो तैयारी ही मेंस की करते हैं। उनका फोकस किस पे रहता है? मेंस लेवल क्वेश्चन करने पर। लेकिन वो मेंस लेवल क्वेश्चन करते हैं और नीट लेवल जो आने हैं वो देखते हैं उनकी स्पीड क्या होती है, बिल्कुल डबल चल रही होती है, संसद भाग रहे होते हैं। ये है। अब बताओ ना कि भोपाल से ही प्रैक्टिकली का देखा है तो भोपाल से कितने ऐसे लोग हैं जो 700 प्लस आ रहे हैं? गिन लो पूरे भोपाल जितनी कोचिंग है भोपाल के, बोले कितने लोग 700 प्लस लेके आए नीट के अंदर। ठीक है, मुश्किल से आपको 4-5 मिलेंगे, मुश्किल से बोला ना, मुश्किल से। खोल पूरे भोपाल के, और रियल में भोपाल में पढ़े हों, ये भी दिक्कत है कि भोपाल में पढ़े कि नहीं पढ़े हैं, कहीं पे और का नहीं है। आप पूरे खोज लो जितने कोचिंग भोपाल के अंदर हैं, आपको 4-5 ज़्यादा नहीं मिलेंगे जो यहाँ पढ़े हो। ठीक है, और प्लस उनका बैच रेगुलर बैच हो, मेन बैच नहीं हो। दिखा दो, कोई नहीं दिखेगा। सच्चाई यही है। और फोटो आप उन्हीं का देखते हो। इसलिए कहते हैं बेटा मेहनत करना, इसलिए मेहनत करना पड़ता है। हो गया, अब देखो अगला। यहां पर अब देखो, इधर आओ बेटा, इधर आओ। उन्होंने ये कहा कि यहां पर एक स्प्रिंग लगी हुई है, ये ग्राउंड है, यहां पर एक बॉल ऐसे करी जा रही है। अब मैं क्वेश्चन बोलता हूं, मास है। लिखो क्वेश्चन, लिखो, पहले भी बात करते हैं। लिखो इनिशियली द स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ। Initially the spring is in natural length. Initially the spring is in natural length. Initially the spring is in natural length. Okay? When ball is released from rest. When ball is released from rest. When ball is released from rest. आगे अब वो स्प्रिंग मासलेस है, पुल्ली फ्रिक्शनलेस, सब बॉल है, मैं वो नहीं लिखवा रहा हूँ। फाइंड द मैक्सिमम elongation of the spring. Find the maximum elongation of the spring. Find the maximum elongation, वो स्ट्रेच पूछ रहे हैं। Find the maximum elongation of the spring. डायग्राम बना के दिमाग लगाओ, फिर पर बात करते हैं। डायग्राम बनाओ, दिमाग लगाओ। जल्दी। हो गया? यस, समझ में आया क्या? देखो इजी क्वेश्चन, देखो बस समझो। देखो इसमें कोई स्ट्रेच नहीं है, इसको यहाँ पकड़ा हुआ है, यहाँ पर धीरे से हाथ में, ये रेस्ट में है। देखो सीन क्या बना, देखो ये स्प्रिंग थोड़ी सी स्ट्रेच हो गई होगी, बोलो आया ना,
और ये ब्लॉक थोड़ा सा क्या हो गया होगा, नीचे आया होगा। मानते हैं इस बात को? नहीं मानते? आएगा नीचे छोड़ा होगा तो। अच्छा, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 थी, रिलीज़ किया, और जब स्ट्रेच आ गया होगा तो अगेन क्या हो जाएगा, 0। जब पूरा खिंचाव आ जाएगा तो नहीं आया। कितना नीचे, जितना नीचे आएगा उतना ही क्या आएगा, इसके अंदर स्ट्रेच आया होगा। कितना नीचे आया, मान लो x नीचे, तो x का ही क्या आया होगा, स्ट्रेच आया होगा। अगर मैं ये कहूँ कि इस वर्क डन बाई स्प्रिंग -k/2 x फाइनल का स्क्वायर x इनिशियल का स्क्वायर वर्क डन बाई स्प्रिंग -k/, ये फाइनल पोजीशन है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। जब फाइनली यहाँ आ गया तो स्प्रिंग में स्ट्रेच है कितने का, x का ही, जितना इधर आएगा उतना स्ट्रेच आएगा, तो ये हो गया x²। जब ये यहाँ पे था तो कोई स्ट्रेच नहीं था। लो भैया आंसर में के, एक मिनट, एक तो बोर्ड इतना नीचे है ना, टेढ़ा, लाइटिंग सब टेढ़ा हो जाती है यार। देखो ये हो गया, बोलो क्लियर है कि नहीं है? इधर आओ। अब ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, mg नीचे लग रहा, आ भी नीचे रहा है, तो सीधी सी बात है कि वर्क डन बाई mg, मुझे लग रहा है वो होने वाला है mg x। नहीं आया, ख़त्म काम। अब बताओ, वर्क डन बाई स्प्रिंग, आगे बोलो, वर्क डन बाई mg दैट इज़ योर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाई टेंशन भी है, बट टेंशन का वर्क डन क्या आने वाला है, 0। तो लिखो, लिखो मत उसको, बोलो क्या आएगा, -k² प्लस ऑफ mgx एंड 0। क्यों? इनिशियल 0, फाइनल 0। अब बताओ क्या x कॉमन है क्या? नहीं, पहले ट्रांसफ़र कर लो, पहले ट्रांसफ़र कर लो। जब ट्रांसफ़र करोगे, अरे यार एक तो राइटिंग गड़बड़, ऊपर से बोलो x कैंसिल हो गया है ना, kx/2 = mg, अपना इंटरेस्ट x में है, दिया जाएगा 2mg/k। चालू हो जाओ, इजी क्वेश्चन। हो गया? जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी करें। कोई आपके भाई बंधु ना जो 10th में पढ़ रहे हो, किसमें, 10th में हो, अगर पढ़ने में ठीक ठाक हो, आपको लगता है कि हाँ जीवन कुछ कर जाएंगे, ठीक है, भाई बंधु मतलब ये नहीं कि आप अपने घर में ही हो, आस पड़ोस जैसे, मैं नहीं कर रहा हूँ, उनसे बोले भाई तू ना, अगर तुझे नीट की तैयारी करनी हो, आईटी की तैयारी करनी हो, दो में से कोई भी एक, पहला काम फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग कर, मैथ्स प्रैक्टिस साथ हो जाएगा, केमिस्ट्री हो जाएगा, नीट में हो जूलॉजी बॉटनी हो जाएगा, उससे बोलो अभी से कर ले। है तो नीट की भी करना है उसे, पर वो पढ़ने में ठीक नहीं है ना। नहीं, मारो, थप्पड़ा मारो, छोटा भाई छोटी बहन है, भाई थप्पड़ा मारो उसको, घर में पता करो कौन सा पक्ष लेता है, कोई नहीं लेता, तब थप्पड़ा मार दो, कोई दिक्कत नहीं तब तो, क्योंकि क्या कोई पक्ष लेने वाला घर में हो, छोटे भाई बहनों का, मम्मी पापा कोई बहन, तो पहले उसको घर से बाहर जाने दिया करो, वेट करो, वेट करो, ठीक है। लेकिन उसकी कंडीशन है, आप घर में पहले मासूम बन के रहो, मम्मी जो ही बाहर या पापा जो भी, मतलब उसका वो है पक्ष वाला, जो ही बाहर जाए उसको तरीके से समझा, तरीके से रगड़ दो पहले तो, क्योंकि आप तो मासूम प्रूफ बैठे हो, फिर वो घर में आए लोग, ऐसे मार पड़ेगी, जहाँ 10 पढ़ने वहाँ 1 पड़ेगी, और अपन 10 पीट चुके हैं पहले से ही, इधर रखो इस बात को, इसके लिए माहौल बना के रखा करो। हो गया? ये मैंने बता दिया, ये नहीं कि बोल दो कि कर जो कर वहाँ करके आ जा, बोला लोग सर ने बोला था। हाँ बोलो क्लियर है क्या? अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा, ये प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। लिखो, अ ब्लॉक ऑफ मास
ज़्यादा क्वेश्चन करवाए कहाँ वर्क एनर्जी में? नहीं, वर्क एनर्जी में पूरे मुश्किल से 30 क्वेश्चन होंगे अभी वर्क एनर्जी में। बहुत ज़्यादा हो गए, मुझे 30-40 करवाने हैं अभी तो। सैटरडे को जैसे आपकी क्लास शायद नहीं है, संडे को पेपर है तो, है ना। अब मैं तो खाली बैठा रहूँगा। अच्छा, नहीं मैं तो खाली बैठा रहूँगा ना, मैं तो ऐसे खाली कोई ना कोई क्लास में खोलूँगा, सुबह आ जाऊँगा, शाम को जाऊँगा घर। अब इससे अंदाज लगा लो कितने कितने क्वेश्चन रिकॉर्ड करके, और आप बस संडे को मम्मी ये क्या है, क्वेश्चन 1 by 1 वीडियो आ रहे हैं। अरे फिर उसके बाद 1-2 वीडियो देखने के बाद आप बोलो कि पागल हो गया है ना। और शाम तक होते होते 7-8 वीडियो आ जाएंगे खड़ा क्वेश्चन के। पढ़ना है ये हो जाए, ठीक है। लिखो, अ ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m, अ ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m इज, ध्यान से, इज suspended through a spring of spring constant K। अच्छा, ये क्वेश्चन से मैं आपको लिखवा देता हूँ, आपको पीडीएफ देते हो, कर लिया, आपका मॉड्यूल आपके पास कर रहे हैं आप जो भी है। तो लिखने का मतलब ये मैं करवाने का रहता है मेरा कि वह लिख लेंगे तो हाथ क्या रहता है, दिमाग में चढ़ा रहता है कि हाँ ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं। तो कभी हम कॉपी पढ़ते हैं, अब यही क्या होता है भाई, पीडीएफ वाले अलग हो गए, ठीक है, मॉड्यूल वाला अलग क्वेश्चन हो गए, वो तो मान लो गुम जाते हैं। कॉपी पलटा, क्वेश्चन देखते ही क्या चल रहा है, अपना दिमाग चल रहा है, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ठीक है। तो टाइम थोड़ा सा लग जाता है। थ्रू अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K एंड इज इन इक्विलिब्रियम, इस अंडरलाइन कर लीजिएगा, एंड इज इन इक्विलिब्रियम, एंड इज इन इक्विलिब्रियम। जो मेरा मेन जानते हैं क्या है, क्वेश्चन बोलने के पीछे एक और भी रीज़न है। अपने पास कौन सा बोर्ड है? वाइट बोर्ड। अब अगर कोई बच्चा वीडियो देख रहा हो, क्वेश्चन कहाँ से लाएगा? उसके बाद क्वेश्चन रहना चाहिए। यही डिजिटल बोर्ड होता था, अपन क्वेश्चन नहीं लिखवाते, क्वेश्चन सामने चल रहा होता। थोड़ा सा यहाँ पर भी दिक्कत होती है मुझे। लिखो, हो गया, यहाँ समझ में आ गया? लिखो, और लिखो फुल स्टॉप, और शार्प SHARP होता है, तेजी से बिल्कुल झटका दिया। और शार्प ब्लो गिवन द ब्लॉक, मैं समझाऊंगा ना, गिवन द ब्लॉक वेलोसिटी V0, वेलोसिटी V0। क्लियर है क्या? आगे सुनो। हाउ फॉर, फुल स्टॉप कर, हाउ फॉर FAR वाला, हाउ फॉर फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, हाउ फॉर फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, from the equilibrium position the block comes to instantaneous rest। हो गया? यस, आगे लिखो। उसी में हो गया, 2 पार्ट है इसमें। पहला पार्ट, if velocity is in upward direction, if velocity is in upward direction, second part, if velocity is in downward direction, if velocity is in upward direction, second point, if velocity is in downward direction। अब क्वेश्चन को रीड करें, क्वेश्चन को रीड करें। क्वेश्चन को रीड करें प्लीज, क्वेश्चन को रीड करें। कुछ पहले पढ़ा नहीं? आइए प्लीज। यहां पर वो कह रहे हैं ऐसे है, ये से लटका हुआ,
ये इक्विलिब्रियम में है। इसकी मीनिंग समझिए, इक्विलिब्रियम में है, वो इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि नीचे mg, स्प्रिंग पहले यहाँ तक थी, एक्चुअल में स्प्रिंग की लेंथ यहीं तक है इधर, मतलब स्प्रिंग का जब ब्लॉक लगाया नहीं गया था तो स्प्रिंग बस ऐसे थी, आराम से लगा के हाथ लगाया है, छोड़ ये आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है क्या? स्प्रिंग कितना स्ट्रेच हुई? एक्स स्ट्रेच हुई है, बोलो हाँ है ना, एक्स स्ट्रेच हुई है। अब बताओ इस समय ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा? के एक्स, और ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इक्विलिब्रियम पोजीशन नेट फोर्स 0। इसका मतलब ये है कि इस समय के एक्स जो है, के एक्स इक्वल टू क्या है? mg। ये क्वेश्चन दे रहा है, पहला पार्ट तो ये हो गया। अब सुनो, अब इतने को समझो, समझो किया क्या उन्होंने, कहा क्या उन्होंने? ये कहा, अब मैं रेड में बना रहा हूँ, सुना बात को, डायग्राम अलग कर रहा हूँ, ये यहाँ इसी को लूँगा, इसी डायग्राम कॉपी किया मैंने इधर। कह रहा है अब जो है यहाँ से फुक्की मारी, क्या मारी? फुक्की, हवा फुक्की, ठीक है, कहाँ? ऊपर की ओर। अरे बोलो यार, समझ में आया कि नहीं आया? अब सोचो, अब देखो सेम, सुनो यार, सुनो तो पहले पूरी बात। ये सेम क्वेश्चन डिक्टो जब कोलिजन पढ़ा दूंगा तो वहाँ आएगा, एक बुलेट फायर किया और बुलेट जाकर क्या हो गई? इसके अंदर एम्बेड हो गई। अब बताओ, सेम क्वेश्चन, डिक्टो क्वेश्चन, इसमें तो हवा मार दी, फुक्की मार दी अपन ने उसको, बोलो हाँ है ना। अब हवा थोड़ी जाकर धंस जाएगी हवा थोड़ी जाके धंस जाएगी। अब वहीं पर क्या हो जाएगा? बुलेट जाके एम्बेड हो गई। अब बताओ कितना ऊपर कितना नीचे गया? क्या है? पहले पड़ी बात, यस, इसका एक पार्ट है। अब सोचो, अच्छा जब आपने क्या मारी? फुक्की, बताओ क्या होगा? कहाँ तक गया? पता नहीं कहाँ तक, ऊपर तक गया, ऊपर तक गया। अब अक्कल लगाओ, मैंने क्या माना उस ध्यान से देखो, आराम से, आराम देख लो, कहाँ तक गया। मान लेते हैं, समझो अपने को बिल्कुल नहीं मालूम कहाँ तक गया, अपन मान लेते हैं यहाँ तक गया, यहाँ तक गया। अरे मान लो ना यार, हाँ। तो ये तो स्प्रिंग यहाँ देखो, ये शी 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 शी, ये कितना ऊपर गया? यहाँ से एच ऊपर गया। इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पे है? ये लाइन है इक्विलिब्रियम वाली, बोलो हाँ है ना। अगर आंसर लिखा है कि ये कौन सी पोजीशन था इसका, ये क्या था? बोलो भाई, ये जो है अगर हम बात करें, ये जो इसकी लाइन है ये कौन सी वाली है? इक्विलिब्रियम पोजीशन की लाइन है। हमने इसका एच कहाँ से लिया है? जहाँ से इसके अंदर कोई स्ट्रेच नहीं था, उसके ऊपर मान लिया कि ऊपर गया, नहीं आया। अरे बोलो यार, अब सुनना, कुछ कहानी सुनाता हूँ। कुछ बच्चे यहाँ बोलेंगे सर आपको कैसे मालूम ऊपर तक गया? अगर आपने फुक्की मारी है, कम मारी, तो हो सकता है वो इधर की जगह इधर ही कहीं तक आया। ज़्यादा मारी तो चला गया, ज़्यादा मारी तो उड़ गया, है ना। तो अब देख कहानी सुनिए, अगर हमने इसको ऊपर मान लिया है और हमारा आंसर एच किस में आ गया? पॉजिटिव में आया, तो हमने सही माना है, सही माना है। और निगेटिव में आया मतलब वो ऊपर नहीं बल्कि कहाँ होगा? अभी नीचे ही रहेगा। ओके बहन जी, कहानी समझ में? अब चलो देखते हैं, आओ सुनो सुनो सुनो। ये इसकी कौन सी पोजीशन मान लो? इनिशियल, कहाँ से? जहाँ से क्या मारी? इसको फुक्की मारी, बोलो यार। ये इसकी इनिशियल है, ये इसकी फाइनल पोजीशन। बात समझ में आई? जब इसको यहाँ से फुक्की मारी तो इस समय इस ब्लॉक की वेलोसिटी भी कितनी कर दी हमने? v0 कर दी। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो यार, इधर आओ, अब सुनो ध्यान से, कहाँ लिखो? इसी में लिखना है। एक क्वेश्चन देखो, सुनो, अक्कल लगाते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। ब्लॉक यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, जा ऊपर है, mg काम नीचे कर रही है। तो देखो सुनो पहले एक बार, वर्क डन बाई mg, वर्क डन बाई mg, वर्क डन बाई स्प्रिंग। टाइम हो गया? हे भगवान, ये क्लास छोड़ेगा कि नहीं आज? बॉन्ड वाले बोल रहे थे कि आराम से कम कम पढ़ाएंगे, इसको लगा दिया है ना, दिमाग खराब करके रखा हुआ है इसने। हो गया।
वर्क डन बाई एम जी, बस ये आखिरी क्वेश्चन है, कर तो लो पहले। वर्क डन बाई एम जी, बोलो एम जी, ये इनिशियल ये फाइनल के बीच में एम जी काम करेगा, जा ऊपर रहे हैं एम जी नीचे काम कर रहा है, तो वर्क डन बाई एम जी आएगा माइनस ऑफ एच प्लस एक्स। वर्क डन बाई स्प्रिंग, वो देखो वो इंपॉर्टेंट है, के बाई टू माइनस के बाई टू, एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर, फाइनली यहाँ पे है। तो क्या स्प्रिंग में किसी प्रकार का कोई कंप्रेस या स्ट्रेच है? यस, कंप्रेस कितने का आ चुका है? एच का, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, हम तो कंप्रेस देखते हैं हमेशा। तो फाइनली कितने कंप्रेस है? एच स्क्वायर का माइनस माइनस, जब वो इनिशियली यहाँ था तो कोई स्ट्रेच था? यस, एक्स का, तो ये कितना आ जाएगा? बोलो एक्स का स्क्वायर। बोलो हाँ है ना? नहीं आया? कहानी समझ में आई कि नहीं आई? मैं आपको सिर्फ दे दे रहा बना के, कैसे कैसे क्या करना भाई, ये बात समझ में आई? नहीं आई? इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनली रेस्ट, यहाँ तक गया, क्या आ गया? रेस्ट में आ गया, नहीं आ गया? बोलो क्या आ जाएगा? तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ क्या आ जाएगा? इनिशियल ए बी नॉट स्क्वायर। बोलो हाँ ना? क्या पूछा उसने? नहीं पूछा क्या है वो पहले पार्ट में? फाइंड, हाँ वो एच पूछ रहा है भाई साहब, ठीक है, वो एच पूछ रहा है। यस, अगर यहाँ से पूछ रहा, कहाँ से? कहाँ से? इक्विलिब्रियम से, तो क्या पूछ रहा होगा? एक्स प्लस एच पूछ रहा होगा। पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अब अक्का लगाओ, कुछ दिखा तुमको? ये क्या है? ये क्या है? क्या है ये? एच में क्वाड्रेटिक बनने वाला है, एच में क्या बनेगा? क्वाड्रेटिक बनेगा। तुम सॉल्व करोगे, मैं नहीं कर रहा। बोलो क्लियर है क्या? मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, नहीं आओगे तो बता दूंगा, थोड़ी है। ये बात समझ में आई कि नहीं है? तो पहले जहाँ पे तुम क्या लिखोगे, देखो के कहाँ गया, ये के की वैल्यू, के की वैल्यू क्या लिखोगे? एम जी बाई एक्स लिख सकते हो। अरे के की वैल्यू क्या हो जाएगी? एम जी बाई एक्स लिख देना। अरे बोलो यार, मैं तो आंसर दे रहा हूँ ना, थोड़ा क्यों रहे हो? अच्छा बात समझ में आई क्या? यस, इसका आंसर जो आ रहा है मैं लिख के आंसर दूंगा ताकि आप घर पे करो। हाँ क्लियर है क्या? कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? एच प्लस स्क्वायर प्लस हो गया क्या? इसमें ऐसे ही पूछा है, ऐसे ही पूछा है, ऐसे ही पूछा है। मैं आंसर मैच करवा रहा हूँ। आंसर मैच कर लो बस। एच आना चाहिए, देखो ये सॉल्व करने पर कहाँ गया? हाँ, हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम बी स्क्वायर, ये वाला प्लस माइनस ऑफ एक्स की एच एम जी ए। एक्स की वैल्यू को तुम रिप्लेस करना है ना, आंसर तुम्हें के में देना है। कहाँ देना है? किस में? आंसर किस में देना है तुमको? के में देना है ना। अब देखो तो यहाँ तुम्हारा जो एच आएगा, तुम्हारे लिए होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, तो देखो तो कुछ करते नहीं करते हो। एच तुम्हारा आ रहा है पहले पार्ट में वी नॉट बाई, अरे वी नॉट ब्रैकेट में क्या चीज़? एम बाई के। क्लियर है? किसको चेंज कर देना? चेंज किसको करना? एक्स को। क्या लिखोगे एक्स को? क्या लिखोगे? एम जी बाई के। सॉल्व करना, फिर देखने आएगा तो बात करेंगे ना अपन। बोलो क्लियर है क्या? अरे करना नहीं आया हम बताएंगे, हमें कौन सा मना कर रहे हैं यार। अच्छा तो सेम क्वेश्चन में क्या बोला सुनो पहले, देखो प्लीज़। अरे नहीं बनेगा तो कल बताऊंगा ना यार, क्यों घबरा रहे हो? देखो भाई कम से कम कोशिश तो करो, आखिरी क्वेश्चन है आज का। ये देखो यहाँ पर ये क्या लग रहा है बेटा? हेलो एम जी, ऊपर कौन है? के एक्स, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, एम जी इक्वल टू क्या आ जाए? के एक्स। अब उन्होंने क्या बोला वो सुनो बेटे, मैं कर देता हूँ, आप करिएगा, टाइम हो गया आपका, है ना। देखो ये देखिए, ये यहाँ पे है और ये क्या हो गया? इसमें स्ट्रेच आ गया, यहाँ तक चला गया। बोलो क्लियर है क्या? कितनी वेलोसिटी प्रोवाइड की इसको हमने? वी नॉट। यहाँ पर क्या आ गया? यह रेस्ट में आ गया। अरे बोलो यार, अब ये अगर इसको यहीं से ले लिया जाए, यहाँ से तो कितना आ गया नीचे? कितना नीचे आया? एच नीचे आया,
तो पहले कितना नीचे आ चुका था, कितने का स्ट्रेच था, x का, अब कितने का स्ट्रेच है, x प्लस एच, बोलो हाँ है ना। यहाँ वेलोसिटी कितनी दी है, ये इसकी कौन सी पोजीशन, ये इनिशियल और ये फाइनल। तो आज का होमवर्क है, अब इस केस पे निकालिएगा, वर्क में थ्योरम लगाकर h निकालिएगा, नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ओके, थैंक यू। नहीं आएगा तो कल बताएंगे, टाइम हो गया है, ओवर हो जा रहा है।